नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल YK ऑनलाइन एजुकेशन पे। दोस्तों, कुछ लोग रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैं कल यूटेट का जो पेपर हुआ है उसमें हिंदी वाले पोर्शन को डिस्कस करूं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पर जो मुझे लगेंगे, जो मुझे 100% श्योर हैं, जिसमें मैं वो आपको आंसर बताती जाऊँगी। आप अपने आंसर लगाते रहिए और यदि आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मैं यहाँ पर सामान्य हिंदी पढ़ाती हूँ। अगर आप हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग मुझसे जुड़ सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप लोग चैनल को, सेशन को अपने दोस्तों के साथ बिल्कुल शेयर भी करते रहिए। साथ ही साथ चलिए, पहला हमारा जो सेट है वो सेट ए है यहाँ पे, ठीक। तो हम सेट ए को सॉल्व कर रहे हैं और आप अपने सेट के अनुसार आंसर लगाते रहिए। देखो, पहला इसमें 31वां प्रश्न है, पश्चिमी हिंदी की बोली नहीं है। तो इसमें अवधि नहीं है, अवधि जो है वो पूर्वी हिंदी की बोली है, ठीक। फिर दूसरा 32वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य में उपादान लक्षणा है। तो बिल्कुल इसका आंसर ए होना चाहिए, है मेरे हिसाब से तो, क्योंकि जो लक्षणा शब्द शक्ति होती है ना, उसमें मुहावरे इत्यादि उसकी पहचान है कि वहाँ पे मुहावरे प्रयोग किए जाते हैं। तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 33वां है, शून्य भित्ति पर चित्र रंग नहीं तनु बिनु लिखा चितेरे। वाक्य में कौन सा अलंकार है। तो यहाँ पे आप विभावना अलंकार है, ठीक है। तनु बिनु, जहाँ पे बिनु इस तरह के बिना बिनु शब्द होते हैं, इनकी पहचान है, ठीक। वैसे डिटेल में अगर आप अलंकार पढ़ना चाहते हैं तो मेरे प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हो। 34वां प्रश्न है, सृष्ट दृष्टि के अंजन रंजन ताप विभंजन बरसो व्यग्र उदग्र जगत जननी के अभि अग्रस्तन बरसो। तो यहाँ पे मुझे वैसे तो इसमें शुद्ध कटुत्व दोष नज़र आ रहा है, होना चाहिए मेरे अनुसार, या फिर निरर्थकता होना चाहिए। तो इसका सही आंसर एग्जैक्ट मुझे भी थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। तो आप लोग आंसर की का वेट कीजिएगा। हो सकता है, मुझे जहाँ तक लगता है मुझसे डी इसमें सही आंसर है, ठीक है। फिर है, अवधि शिला का उर पर था गुरुभार तिल तिल काट रही थी दृग जलधार। पंक्ति में कौन सा छंद है। तो इसमें आप बरवे जो है, बरवे छंद है इसमें, ठीक। इसके बाद है हमारा अगला 36वां है, मनोगत भाव को व्यक्त करने वाली शारीरिक चेष्टाएं, तो उन्हें अनुभाव कहते हैं, ठीक। फिर है, व्याकरण शब्द की सही व्युत्पत्ति है। तो इसमें ए हो जाएगा, वी धन आधन कृधन द्युत प्रत्यय से ये बना हुआ है, ठीक। इसके बाद है र वर्ण, तो र वर्ण हमारा हो जाएगा बी, इसमें सही हो जाएगा। मूर्धन्य है, अल्प प्राण है, सघोष और अंतस्थ व्यंजन है, ठीक। जो बाएं हाथ से भी काम कर लेता हो तो उसे वामपंथी वाम मार्गी नहीं कहेंगे। यहाँ पंथ और मार्ग की बात हो रही है। कपालिक भी नहीं कहेंगे, सव्यसाची। और यहाँ आप एक चीज़ और नोट कीजिए, अर्जुन जो थे वो बाएं हाथ से धनुष चलाते थे, तो इसलिए उन्हें नाम पड़ा सव्यसाची, ठीक। तो इसका आंसर मेरे अनुसार तो सी होना चाहिए। इसके बाद है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है। तो कुंजर नहीं है, बाकी सारे शेर के पर्यायवाची हैं। इसके बाद 41वें प्रश्न की बात करें तो 41वें में है, त्रिचत्वारिशतम। तो किसके लिए ये कहा गया है, संस्कृत में है और ये कहते हैं 43 को, ठीक। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा। इसके बाद है, इतनी सी जान गज भर की ज़बान। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अपनी उम्र के हिसाब से बहुत कम बोलना, इसको हम उससे भी रिलेट कर सकते हैं, छोटा मुँह बड़े बोल, ठीक है। तो कुछ इसी तरह का है। भाषा अर्जन के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है। भाषा अर्जन की विभिन्न संकल्पनाएं मातृभाषा में बनती हैं, सही नहीं है पूछ रहा है ना। तो यहाँ पे सीधे से ऑप्शन डी की ओर चलिए कि हमारा जो आंसर है वो डी हो जाएगा। सांस्कृतिक भिन्नता भाषा अर्जन को प्रभावित नहीं करती है, बिल्कुल करती है सांस्कृतिक भिन्नता, ठीक। जितनी ज़्यादा संस्कृतियाँ हमारे आसपास होंगी, हम उतनी ज़्यादा तरीके से सीखते हैं, तो प्रभावित तो होता है ना। इसके बाद है फिर अगला हमारा 44वां प्रश्न है। ये तो गद्यांश पर आधारित है, बहुत इजी है, आप लोगों ने किया ही होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। भारतीय मनीषा के विभाजित होने का मुख्य कारण, तो इसमें मैंने पढ़ा था ये, और इसमें है पश्चिम के अहम केंद्रित इतिहास बोध का वर्चस्व, ठीक। तो 44 हो गया। 45 में हमारा आंसर ऐसे मिथक का महत्व है। तो सीधे सीधे आपने यदि पढ़ा हो अगर गद्यांश को ढंग से, तो संबंधित जाति के 45 में डी हो जाएगा, मिथक संबंधित जाति के आत्मीय संसार को जीवित रखने में, ठीक।
इसके बाद है नायपाल ने भारतीय संस्कृति को घायल संस्कृति क्यों कहा? तो इसमें आंसर है आपका पश्चिमी इतिहास बोध के प्रभाव में अपनी परंपरा से कट जाने के कारण। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन सही हो जाएगा। 47 है पश्चिमी इतिहास बोध की मुख्य समस्या क्या है? तो 47 में आंसर हो जाएगा डी, उसने मनुष्य के मन को छिन्न भिन्न कर दिया। भारतीय चिंतन की विशेषता नहीं है, तो इसमें आंसर हो जाएगा हमारा बी। इसके बाद 49 है, इनमें कौन सी रचना ब्रजभाषा में रचित है? तो ब्रजभाषा में पार्वती मंगल तुलसीदास जी की ये रचनाएं हैं। बाकी सारी जो 3 रचनाएं हैं वो अवधी में लिखी गई हैं। ठीक है, तो तुलसीदास की पार्वती मंगल ब्रजभाषा में है। इसके बाद है किस समास में दोनों शब्दों की प्रधानता एक समान होती है? तो वो द्वंद्व समास होते हैं जिसके दोनों ही पद क्या होते हैं? प्रधान होते हैं। ठीक, हिंदी शिक्षण में उच्चारण संबंधी अशुद्धियों का मुख्य कारण निम्न में से कौन सा है? तो इसमें सभी सही हैं। ठीक है, वर्ण के उच्चारण का सही न होना, उच्चारण अभ्यास सटीक न होना, स्थानीय बोलियों का प्रभाव, सारी चीज़ें हैं। 52वां है, निम्नलिखित में से कौन निबंध शिक्षण का उद्देश्य नहीं है? तो यहाँ पे ए मुझे लगता है इसका ये सही होना चाहिए, क्योंकि उसमें भाव विचारों को ग्रहण करना भी होता है, जीवन मूल्यों का बोध भी होना है, मार्मिक एवं लालित्यपूर्ण स्थलों की पहचान भी होता है, भाषिक तत्वों का ज्ञान। मुझे इसका ए ऑप्शन सही लगता है। ठीक, ये नहीं होना माफ़ कीजिएगा। फिर है सुनाओ मधुप, यहाँ पे एक पद्यांश दिया हुआ है और उसके आधार पर आपको प्रश्नों के आंसर देने हैं। गोपियों ने राजपंथ किसे कहा है? तो सगुण मार्ग, क्योंकि सगुण कृष्ण की भक्ति वो करते थे सगुण रूप में और उसे वो अपना राजपथ मानती थी। और वहाँ पर वो कह रहे हैं कि हम निर्गुण मार्ग को क्यों चुने। ठीक, सुनहु मधुप निर्गुण कंटकते राजपंथ क्यों रूढ़ हो? तो इसमें रूपक अलंकार है, क्योंकि निर्गुण कंटक निर्गुण पंथ को जो है कांटे रूपी बताया गया है, तो रूपक अलंकार है। ठीक, इसके बाद है उपयुक्त पद में गोपियों का कुब्जा के प्रति कैसा भाव है? तो वो उनकी क्या कर रही है? उपेक्षा कर रही है। ठीक है, फिर है गोपियों से ब्याज कौन वसूल रहा है? तो उद्धव जो है वो ब्याज वसूल रहा है। इसके बाद है अगला प्रश्न है 57वां, गोपियों को निर्गुण मार्ग क्यों पसंद नहीं है? तो इसलिए नहीं है क्योंकि निर्गुण पंथ कृष्ण प्रेम से गोपियों को विमुख करता है। ठीक, मातृभाषा शिक्षण का उद्देश्य नहीं है, तो इसमें है हमारा 58 क्वेश्चन का आंसर ए सही हो जाएगा, जहाँ तक मुझे लगता है। अभी मैं श्योर नहीं हूँ, लेकिन 58 में मुझे ए सही लगता है, क्योंकि भाषिक तत्वों का ज्ञान भी है, ये भी है, और वचन कार्य ये भी सारी भाषा शिक्षण के अंदर ही आएंगे। तो वैज्ञानिक चेतना का मुझे डाउट लग रहा है ए और डी में, लेकिन ए जहाँ तक मुझे लगता है वो सही होना चाहिए। निम्नलिखित में से कौन सा मातृभाषा शिक्षण की पद्धति नहीं है? तो चॉम्स्की नहीं है। चॉम्स्की ने भाषा शिक्षण सिद्धांत जरूर दिया था, लेकिन पद्धति नहीं है। किंडरगार्टन, मॉन्टेसरी और डाल्टन, इनमें भाषा शिक्षण की बात की हुई है। ठीक है, तो डी मुझे लगता है कि ये सही होना चाहिए। इसके बाद गद्य शिक्षण करते समय छात्रों के शब्द भंडार में वृद्धि पाठ योजना के किस सोपान के अंतर्गत की जाती है? दोस्तों, इसमें मैं भी बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हूँ, लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है कि इसमें आपका आंसर सी और डी में से एक होना चाहिए। अब देखते हैं आयोग इसमें अपना आंसर कौन सा फाइल करता है। तो ये थे हमारे 30 प्रश्न जिन्होंने लैंग्वेज प्रथम के रूप में हिंदी ली है। ठीक है, लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी जिनकी है ये उनके लिए था, और लैंग्वेज सेकंड का भी अगर आप लोग चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करके लिखिएगा, मैं उसका भी वीडियोस आप बना करके आपको दे दूँगी। तो यदि आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।